नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज दरअसल बात मणिपुर की होगी। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में हिंसक घटनाएं बढ़ गई है। विष्णुपुर जिले में फिर हिंसा की घटना सामने आई है। विष्णुपुर जिले में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बीती रात हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घरों में आगजनी की घटना हुई है। सुबह भी विष्णुपुर के क्वाटा इलाके से जबरदस्त फायरिंग की खबरें सामने आई। आखिर क्या वजह है कि मणिपुर में हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं? इसी को लेकर करेंगे आज मुद्दा में चर्चा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। मणिपुर में हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग आमने सामने हैं। आए दिन कहीं न कहीं हिंसा की चिंगारी भड़की उठती है। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं। विष्णुपुर जिले में फिर हिंसा की घटना सामने आई है। विष्णुपुर जिले में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। विष्णुपुर में हुई हिंसा के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात कोउट्रुक, हारोथेई और सेंट जाम चिरांग में सुरक्षा कर्मियों और भीड़ के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विष्णुपुर और चूराचांदपुर जिले के बीच की सीमा पर फोगा कचाव इकाई में 500 से 600 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विष्णुपुर के कांगवई और फुक कचाव में उपद्रवियों को संभालने के लिए आर्मी और आरएएफ ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। यह कर्फ्यू में दी गई ढील अब बंद कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में 347 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मामले को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमलावर है। वो लगातार पीएम से मामले को लेकर चर्चा करने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी दिया था, जिस पर 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच संसद में चर्चा होगी और 10 अगस्त को पीएम मोदी जवाब देंगे। इस बीच बताया जा रहा है कि चर्चा में राहुल गांधी की भी एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो संसद में मामले को लेकर भारी हंगामा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर राज्य में शांति की बहाली के लिए पुलिस प्रशासन ने मणिपुर के पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में कुल 129 चौकियां बनाई है। पुलिस की माने तो राज्य के विभिन्न जिलों में उल्लंघन के सिलसिले में लगभग 1047 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान मामले को लेकर हैरानी जताई थी। कोर्ट ने भी सरकार से सवाल करते हुए पूछा था कि राज्य की जातीय हिंसा में लगभग 3 महीने तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। बाद में जब 6000 से ज्यादा एफआईआर हुई तो इनमें 7 गिरफ्तारियां ही क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होकर सभी सवालों का जवाब देने का निर्देश भी दिया है। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसा को 90 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, मगर हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में शांति के तमाम प्रयास बेमानी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल तो यही है कि आखिर मणिपुर में शांति बहाली क्यों नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो मणिपुर में शांति बहाली आखिर क्यों नहीं हो पा रही? पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो मणिपुर में 347 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है वो संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमलावर है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहा है कि वो चर्चा कराएं और खुद सदन में मौजूद रहे, इस पर जवाब दे। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच संसद में चर्चा होगी। वाकई देखने वाली बात
होगी कि संसद में क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति मणिपुर में बनी हुई है उससे उभरने के लिए अब क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। जीएस अवाना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस, आपका बहुत स्वागत है। और दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। दीप्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खैरा साहब आपके साथ ही करते हैं। सर, क्या वजह है, नहीं संभाल पा रही क्या सरकार मणिपुर की? हालात दिन पर दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के आप फायदे गिनाते थे, यहाँ पे तो लग रहा है कि डबल इंजन पूरी तरह से खराब हो गया, ऐसा है क्या? इस मामले में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सिंगल इंजन का कोई सवाल नहीं है। बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समस्या आजादी के पहले दिन से है। उसी दिन से मैती समुदाय मांग रहे हैं ट्राइबल स्टेटस। ये लड़ाई वहाँ से शुरू हुई है और जाते हुए अंग्रेज ऊपर वाले हिस्सों को काफी धर्मांतरण करके गए थे। अब वो सवाल खाली वहीं तक सीमित नहीं है कि मैसी और उनमें लड़ाई हो रही है। सवाल उनके उस स्टेटस की है कि एक के पास अफीम की खेती भी है, विदेशी वेपन्स भी है और वहाँ से धर्मांतरण भी हो रहा है और अंदर से इन्फिल्ट्रेशन भी है। ये सारी बातें आज पैदा नहीं हुई, ये समस्या बीच में भी हुई, 1951 में भी हुई, 93 में भी हुई। आज समस्या ज्यादा बड़ी हुई है क्योंकि हाई कोर्ट ने एक आदेश करा है कि इनको ट्राइबल में शामिल किया जाए सरकार को। अब सरकार को शामिल करे तो समस्या है, नहीं करे तो भी समस्या है, क्योंकि 56 साल के बाद एकाएक वो अपना स्टेटस में दूसरों को शामिल होने नहीं देना चाहते, जबकि इतिहास इस बात का है कि ये पहले ट्राइबल ही थे और यही पाया हाई कोर्ट ने। तो लड़ाई की जो जड़ है वो यहाँ पर है। और नहीं, वो जड़ को आप जड़ को या तो आपने ढूंढ लिया लेकिन उसका समाधान नहीं चाहते। अब सवाल इस बात को लेकर है, उस जड़ का समाधान कैसे होगा सर? तमाम सरकारें आई, तमाम गई। डबल इंजन की सरकार से तात्पर्य यही था कि अब आप ये कहते हैं कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन क्या समस्या का समाधान हो पा रहा है? जो सालों से समस्या चली हुई आ रही है वो आगे भी ऐसे चलती रहेगी क्या? अब तो ये हालात हो गए जो इससे पहले कभी नहीं हुए। आपको इस बात से ये समझना चाहिए, आपको क्या मतलब हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एक अकेली कश्मीर की समस्या आज आजादी के 70 वर्ष हो गए नहीं सुलझी। अब बीच में क्या क्या होता रहा, क्या मैं उसका सहारा नहीं ले रहा हूँ, पर मैं बात को बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, आज भी अब ये जो समस्या हुई है वो समझौते से ही सुलझ सकती है। इस माहौल में समझौता हो पाना कठिन हो रहा है। पूरी सरकार लगी हुई है, केंद्र सरकार लगी हुई है। 90 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत गया, 3 महीने बीत गए, सरकार पूरी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लग रही। ये मुझे हैरान भी करता है और परेशान भी करता है। संदीप जी, सवाल इस बात को लेकर भी है। देखिए, 21 सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो गया, क्या देखा सर आपने संसद में? जब कहा गया कि जवाब दे दीजिए तो क्या देख के आए आप, बताइए ना। एक सेकंड खैरा साहब, मैं आती हूँ। मैं खाली इतना ही बोलूंगा। हाँ। 21 सांसदों का जो गया था वहाँ पर, हाँ। एक डेलीगेशन, हाँ। इस तरह का एक डेलीगेशन कश्मीर के लिए विदेश से भी आया था। हाँ। उसको सहारा दे रही थी कांग्रेस पार्टी, विदेशी सांसदों को सहारा दे रही थी। ठीक है, कश्मीर को अलग रखते हैं ना सर, कश्मीर को अलग रखते हैं, हमें पता है कि आया था, ये भी कहा गया था मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, सब हमें पता है। ठीक है, इनकी मंशा शांति की होती तो आज कितना अच्छा होता। ठीक है, कहाँ से सभाओं में बहस करते, मतलब ये आग में घी का काम कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी? आग में घी का काम कर रही है क्या? चिंगारी का काम कर रही है क्या? प्रमाणित है, स्पष्ट है। बहस करना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन सा जादू हो जाएगा, गृह मंत्री बोलेंगे तो कौन सा जादू हो जाएगा। ठीक है, आप तो कह रहे थे संदीप जी कि हम हालात देखने गए थे, हालात पर काबू कैसे पाया जाए इसकी समीक्षा करने गए थे। ये कह रहे हैं आग में घी का काम कर रहे हैं आप लोग, क्या देख के आए बताइए। ठीक है, अब सुन लेते खैरा साहब। राज्यसभा अध्यक्ष धनखड़ जी ने कह दिया है विदेश से कि मेरे हाथ में नहीं है प्रधानमंत्री को बुलाना, फिर भी जीत पकड़े हुए हैं। अब सुन लेते खैरा साहब। हम ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या है। आज हम देशद्रोही हैं। 54 साल और 35 महीने हम इस देश को रूल किए, हम देशद्रोही। ये देशभक्त है, ये कश्मीर में जाते थे डेलीगेशन लेके, ये अभी बंगाल में इनका डेलीगेशन गया था। ये देशद्रोही नहीं है, ये देशप्रेमी है। हम डेलीगेशन लेके गए थे, हम देशद्रोही। गजब की बात करते हैं भाई,
अरे विपक्ष जनता की आवाज होती है, हम जनता की आवाज सुनने गए तो जो आप सुन नहीं रहे। आज क्या जो पीड़िता है जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उसने ये कहा कि हमने तो शिकायत जो है ऊपर तक की थी, हमने गृह मंत्रालय को लेटर लिखा था, राष्ट्रपति को लेटर लिखा था, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। आपने सुनी क्या आवाज? जब तक विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई तब तक आप आवाज ही नहीं सुन रहे थे। तो विपक्ष का काम है क्या आप उसको भी छीन लेना चाहते हैं क्या कि विपक्ष आवाज ही ना उठाया? गुंडई करते रहिएगा, लोगों की कत्लेआम करते रहिएगा, महिलाओं को आप नग्न घुमाते रहिएगा, निर्वस्त्र करके गैंगरेप करते रहिएगा, विपक्ष आवाज ही नहीं उठाएगा। आपके कार्यकर्ता लोग थे जो आप गैंगरेप किए, आप हम आवाज भी ना उठाए। और आपने कहा कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि 60,000 से ज्यादा लोग कैंपों में रहने को मजबूर है और उस कैंपों में कोई सुविधा नहीं है, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। और इन सब बातों का संज्ञान हमने राष्ट्रपति को भी दिया, हमने इनको भी बताने की कोशिश की, सदन में भी बताने की कोशिश की, लेकिन ये सुनने को नहीं तैयार है। रही बात समस्या नहीं तो उसका फायदा क्या हुआ ना, मुझे बताइए ना। आप गए, आपका प्रतिनिधिमंडल गया, आप आए, आपने देखा तमाम चीजें, आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा, आपने संसद में भी बताने की कोशिश की, किसी ने नहीं सुनी, फायदा? मणिपुर को शांत करा दिया? नहीं, बेशर्म आदमी के लिए और बेशर्म सरकार के लिए ये सब चीजें बिल्कुल आप सही कर रही हैं, ये नहीं है। बेशर्म लोग शर्म अगर होते ही हम गए। देखिए, जनता का फायदा या मणिपुर का फायदा चाहते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल तो एक सिस्टम से ही होगा। आपके जाने से लोगों का फायदा हो जाएगा या मणिपुर में जो हिंसा की आग जल रही है वो शांत हो जाएगी? ऐसा नहीं हुआ ना। आप हो भी आए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अवाना साहब से पूछ लेते हैं। विपक्ष का काम है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। अगर हमारे पास पावर होती तो हम बिल्कुल अब तक वहाँ का एक जो गुंडा बैठा है। आप भी तो कह रहे हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। आपने तो कहा कि सुना ही नहीं किसी ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब सुना ही नहीं तो फिर फायदा ही क्या हुआ जाने का? एक सिस्टम से ही चीजें चलेगी ना। अवाना साहब, जनता देखेगी, हम आवाज उठा रहे थे, ये सुन नहीं रहे थे, हम असलियत बता रहे थे, सुन नहीं रहे थे। तो मतलब राजनीतिक फायदा चाहते हैं, राजनीतिक फायदा चाहते हैं। जनता की अदालत जाना राजनीतिक फायदा होता है। जनता की अदालत में राजनीतिक फायदा ही चाहते हैं, तभी प्रतिनिधिमंडल गया। सरकार सुन नहीं रही, सरकार नहीं सुनेगी तो फायदा नहीं होगा। जनता सुनेगी, जनता अपना फायदा अपने आप कर लेगी क्या? नहीं, सुन रहे, जनता से बड़ी अदालत कोई होती नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी और एक राजनीतिक सिस्टम में, लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है जिसके तहत अगर कहीं सुनवाई नहीं होती तो हम जनता के बीच में जाते हैं कि हमने जनता की आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचाए और सरकार नहीं सुन रही। हम क्या करेंगे? चलिए ठीक है, ठीक है। अवाना साहब, समाधान तो एक सिस्टम से ही होगा ना सर। ये 24 घंटे, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आ रहे संदीप जी, एक धैर्य रखिए। अवाना साहब धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए थोड़ा सा। अवाना साहब, सिस्टम से ही मिलेगा ना समस्या का समाधान। तो पुलिस के हाथ आखिर क्यों ये कामयाबी नहीं लग पा रही है? क्यों मणिपुर को शांत कराने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है? असल में जो मणिपुर का सॉल्यूशन है वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। एक जो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अभी 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं और प्रशासन जो है कामयाब नहीं हुआ है इसको कंटेन करने। ये बहुत लंबा पीरियड होता है, बिल्कुल, ये कम पीरियड नहीं। कहा जाता है कि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो पुलिस को बुलाते हैं, और पुलिस फेल हो जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाते हैं, और जब पैरामिलिट्री फोर्सेस फेल हो जाए तो आर्मी को बुलाया जाता है। आज मणिपुर की जो सिचुएशन है वो आर्मी वाली सिचुएशन है। और इसमें एक बात मैं विशेष तौर पे कहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो हटाया था वो गलत हटाया था, वो होना चाहिए, उसको दोबारा लेके आना चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं पे हैवी हैंड से रोका जाएगा, नंबर एक। दूसरी बात जो है, दूसरा जो सॉल्यूशन है, जो ऐतिहासिक रूप से जो गलत हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ,
जो भेदभाव हुआ कि 10% जो जमीन है उस पे बैठे हैं मैती और 90% पे बैठे हैं कुकी, पूरे पहाड़ों पे। उनको एसटी का दर्जा है, मैती को नहीं है। मैती नहीं सर, अगर कोई आरक्षण मांग रहा है, बोल रहा है हमारा ये अधिकार है हमें दे दे, तो अगर उनको दे दिया तो और तमाम जगह भी सर ये अलग अलग समुदाय हैं उठने लगेंगे, बोलेंगे हमारी भी मांगे हैं जी, हमें भी पूरी करिए, नहीं तो हम भी आगजनी करेंगे, हम भी तोड़फोड़ करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे। सबकी मांगे पूरी कर दी क्या सरकार? वो गलत है, उसके लिए ये कोई तरीका नहीं है। उस वायलेंस को हैवी हैंड से, सख्ताई से खत्म करना चाहिए, पर जो उसका जड़ है उस जड़ को भी सेटल करना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, पुलिस हर समस्या का समाधान नहीं है। पुलिस टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन कुछ और है। जो समस्या जिसको वो कर रहे हैं, वो समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान तो राजनीतिक पार्टियों से ही होगा ना, वो तो सत्ताधारी पार्टी से ही होगा, और किससे होगा? ठीक है। दूसरी एक बात और मैं कहता हूँ, अभी जो अरेस्ट हो रहे हैं बहुत कम अरेस्ट हैं, और जितने भी ये अरेस्ट हुए हैं इनको मणिपुर में ना रखा जाए, इनको आसाम या किसी और स्टेट में भेजा जाए, उससे असर पड़ेगा। और जो मशीनरी है वो तेजी से काम करे। बिल्कुल, सीएम को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सीएम तो कह देते हैं ऐसे मामले होते ही रहते हैं, ये तो चलता ही रहता है। ये ऐसा मामला नहीं है, 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ये हिंसा है। ये कोई भी आदमी बता देगा कि ये साधारण काम नहीं है, ये साधारण मामला नहीं है। ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से संदीप जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, मैं दीप्ति जी का रुख करूंगी फिर जल्दी से। दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। एसटी समुदाय की जमीन चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, या भारत का कोई भी प्रदेश हो, अन्य जो है कास्ट के लोग नहीं खरीद सकते। अगर आप ये कह रहे हैं आज जो वनवासी थे तब वन में रहने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज वो वन जमीन की वजह से अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री को, बड़े बड़े उद्योगों को अच्छा लग रहा है और इस तरीके के वो जो है षड्यंत्र रख के उनकी जमीनों को कब्जा लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं में इस बात को भी समझना होगा। और हमें समझना होगा कि जिस जमीन और जंगल की वैल्यू उस समय लोगों ने नहीं किया और उससे वो रहने को विडंबना तो यही है ना कि जब खुद सत्ता में रहते हैं तब हम समझते नहीं, और जब हम सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इनको तो समझना चाहिए। हम समस्या का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन सामने वाले को करना चाहिए। हमने तभी किया था, हमने पैसा कानून लेके आओ, सत्ता में से हमने लगातार उनके अधिकारों का रक्षण किया और रक्षा की उसके लिए अलग अलग कानून बनाए। आज सरकार लगातार अडानी और अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति वेदांता और ऐसे समूहों को जो जमीन देने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र करती है। आज इस बात आप समझिए कि ठीक है दीप्ति जी, ठीक है, समझ गए। उसकी जमीन दे सकते तो हाँ, आपकी बात कर रहे। ठीक है दीप्ति जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये जो मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, इसका समाज में कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है, और खास तौर पे आप एक महिला है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो क्या संदेश, क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को? देखिए, जो हालात अभी है, सामाजिक व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे सिचुएशन में आप देखिए, नॉर्मल जो सामाजिक रीति रिवाज है, शादी ब्याह है या किसी तरीके का उत्सव हो, तो ये सब तो बिल्कुल खत्म है। जिस तरीके से राजतांत्रिक प्रणाली फेल होने की वजह से सामाजिक प्रणाली तो व्यवस्था तो अपने आप ही चरमरा गई है। और ये देखिए कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, और उसके बाद भी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए किसी भी सरकार को इतने ज्यादा वो सक्षम होते हैं, उसमें ज्यादा उनको पावर प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद अगर वो अपनी लचरता दिखा रहे हैं या उनको लगता है कि ये सब तो होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे ये समझिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि शायद मणिपुर में वहां पे सिर्फ छोटे मोटे वो जो जानवर होते हैं गलियों में, वो घूमते नजर आएंगे, लोगों के घरों में घुस के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। किसी भी तरीके से चाहती तो वहाँ की लोकल व्यवस्था इसको कंट्रोल कर सकते थे। 1 महीने तक लड़ाई चल सकती थी, जहाँ तक लगता है, अगर कहीं से असली असमत आ रहे थे। लेकिन चाहे पुलिस तो वो क्या नहीं कर सकती, नाकाबंदी करते, बाहर से आने वाले जो भी असमत थे जिससे कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, इतने सारे जो बॉम्बिंग हो रही है, बहुत तरीके की चीजें हैं जो हमेशा लगता है हथियारों का जिसमें शामिल होता है,
वो चीजें रोकी जा सकती थी। अब ये आप सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हालात लोगों के घर में दाल चावल खाने की तक नहीं है। आप मैं कल एक टीवी चैनल पे कोई प्रोग्राम देख रही थी जहाँ ये बताया जा रहा था कि खाने के लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, बाहर से बहुत दूर जाके कुछ लेकर आने के लिए भी वहाँ पे साधन नहीं है। और जिस जगह पे ऐसे सिचुएशन है वहाँ पे स्टिल लोगों को मार पिटाई और ये झगड़े और ये हथियार और असले इतना सारा आगजनी, ये सारी चीजें बिल्कुल। और उसके बाद सरकार ये कहे कि देखिए ये तो हमारी कोई नाकामी नहीं है, हम तो समस्या का समाधान कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि देखिए समस्या का समाधान हो जाए। तो 90 दिन से आखिर क्या कर रहे थे आप, ये भी समझने की जरूरत है। और सवाल इस बात को लेकर, क्या मणिपुर में आप सत्ता पर काबिज हुआ, आपको नहीं पता कि वहाँ की मूलभूत दिक्कतें क्या है, क्या परेशानियां हैं, कहाँ समस्या का समाधान होना चाहिए और कहाँ समस्या की जड़ है, उस चीज को भी यहाँ पर समझना होगा। बहरहाल जनता देख रही है, समझ रही है, और मणिपुर में हालात है, लेकिन देख पूरे देश की जनता रखी है। जब जनता जवाब देती है तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि आवाज बहुत दूर तक जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।